बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे प्रीफिक्सेस के बारे में, यानी कि प्रीफिक्सेस क्या है। जब हम देखते हैं कुछ वैल्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, कुछ वैल्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती हैं, तो ऐसी वैल्यूज से निपटने के लिए, उनको छोटी फॉर्म में लिखने के लिए एक मेथड हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं प्रीफिक्सेस का। एक मेथड इस्तेमाल करते हैं साइंटिफिक नोटेशन का। लेकिन सबसे पहले हम प्रीफिक्सेस का मेथड जो है वो इस्तेमाल करते हैं। प्रीफिक्सेस के मेथड को इस्तेमाल करते हुए जो वैल्यूज रह जाती हैं, जिनका हमें एक बाकायदा नाम नहीं दिया गया, फिर उन वैल्यूज को जो है उनसे निपटने के लिए उन वैल्यूज को जो है वो हम साइंटिफिक मेथड के जरिए जो है वो हल करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रीफिक्सेस की जरूरत हमें क्यों है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। जैसे कि मैंने कहा था, सम क्वांटिटीज आर वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल, यानी कि कुछ वैल्यूज बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, कुछ वैल्यूज बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं, तो उनको जो है वो स्मॉल फॉर्म में लिखने के लिए हम प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं, और इस वजह से हम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो गलतियों से बच सकते हैं, हम डिफिकल्टी से जो है वो बच सकते हैं, हमें पेचीदगियाँ जो है वो पैदा नहीं होती हैं। उसके बाद देखते हैं इजी वे टू एक्सप्रेस, यानी कि प्रीफिक्सेस को इजी वे में हम लिख सकते हैं। जब वैल्यू छोटी आ जाएगी, फॉर्म छोटी आ जाएगी, फिर जो है वो हम इसे इजीली में लिख सकते हैं। हमें ज़्यादा बड़ी बड़ी वैल्यूज से सामना नहीं करना पड़ेगा, हमें बड़ी बड़ी वैल्यू जो है वो नहीं लिखना पड़ेंगी। ऐसे यूनिट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स बाय मल्टीपल एंड सब मल्टीपल, तो ऐसी वैल्यूज से निपटने के लिए हमें ऐसा यूनिट्स ने उनके सब मल्टीपल्स और मल्टीपल के जरिए जो है वो हमें दिया है कि आप इन वैल्यूज को जो है वो इस तरह हल कर सकते हैं, और इस तरह हम प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल करके उन वैल्यूज को जो है वो हम हल कर सकते हैं। ये हम डेफिनेशन जो है वो देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज प्रीफिक्स, यानी कि प्रीफिक्सेस क्या हैं? द लेटर्स और या वर्ड्स एडेड बिफोर ऐसा यूनिट्स। नाम से जाहिर है प्रीफिक्सेस, प्री मतलब पहले, फिक्सेस मतलब जो फिक्स किया गया उससे पहले, यानी कि ऐसे यूनिट्स जो हमने फिक्स किया हुआ है, सिस्टम इंटरनेशनल कमेटी ने जो फिक्स किया है उससे पहले जो है वो कुछ ऐड करना। वो ऐड क्या है? वो कोई लेटर हो सकता है ऐड करना, वो कोई वर्ड ऐड करना हो सकता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं प्रीफिक्सेस। लेकिन साइंस की फिजिक्स की में हम क्या देखते हैं? फिजिक्स में हम देखते हैं किलो, मेगा, गैगा जो है ऐसी वैल्यूज को जो है वो फिक्सेस से पहले ऐड कर रहा हूं, उसे प्रीफिक्सेस जो है वो हम कहते हैं। ऐसी वैल्यू से जो है वो हम पहले किलो लिख देते हैं, वैल्यू से पहले हम मेगा लिख देते हैं, किसी चीज से किसी चीज को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए डेका जो है वो लिख देते हैं, इस तरह करके, ठीक है। ये डेफिनेशन होगी व्हाट इज प्रीफिक्सेस की। उसके बाद इसकी कन्वेंशंस देखते हैं। इसकी कन्वेंशंस क्या है? यूज फॉर वेरी लार्ज और स्मॉल वैल्यूज। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि प्रीफिक्सेस जो है ये बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यूज और बहुत ज्यादा छोटी वैल्यूज के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने ये मेरे पास एग्जांपल है। अब मैंने इसे जो है वो लिखना है शॉर्ट फॉर्म में। अब मैं क्या करूंगा? मैंने 34 लिखा। 34 लिखने के बाद जब मैंने इसके डिजिट जो है वो मैंने जो है वो शुमार किए 1 2 3 4 5 6, इसके 6 डिजिट हैं, तो मैंने बेस 10 की फॉर्म में 6 डिजिट जो है वो ऊपर लिख दिए। अगर आप ये लिख दिए, अब हमें मालूम है कि जो 10 की पावर 6 है वो हम टेबल 1.3 जो है वो आप 9th क्लास का देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा आपको कि वो उन्होंने ना वैल्यू दी है, किलो की क्या वैल्यू है, मतलब किलो की वैल्यू 10 की पावर 3 है, मेगा की वैल्यू 10 की पावर जो है वो 6 है, इस तरह मैक्रो की माइनस में, मिली की माइनस में, या जिस तरह भी आती है, नैनो की जो है वो 10 की पावर -9 है, इस तरह करके वो हमें जो ना वो टेबल आप देख लीजिएगा, आपको वहां पे मिल जाएगा। 1.3 नंबर टेबल है। अब हम जब देखते हैं कि 34 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 है, तो हमें मालूम है कि 10 की पावर 6 जो है वो मेगा के बराबर होता है। तो हमने इतनी बड़ी वैल्यूज को सिर्फ हमने 4 वर्ड्स में या 4 लेटर्स में जो है 34 मेगाग्राम जो है वो लिख दिया। यानी कि इतनी बड़ी वैल्यूज जो है वो ग्राम में हम लिखते हैं, प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, हमें मिक्स प्रिंट हो सकता है, जो है वो हमसे मिस हो सकता है कोई डिजिट, तो इससे निपटने के लिए हमने प्रीफिक्स का इस्तेमाल किया, तो हमने जो है वो 34 मेगाग्राम लिख लिया। मेगा क्यों है वो मैंने आपको बताया कि जब हम ये वैल्यूज काउंट करते हैं, इसे 10 की पावर में लिखते हैं, तो वो 10 की पावर में 10 की पावर अगर 6 है, 3 है, 1 है, 2 है और सो ऑन है, तो फिर जो है वो हम वैल्यू जो है वो प्रीफिक्सेस की इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखते हैं टू फिक्सेस आर नॉट अलाउड, यानी कि दो प्रीफिक्सेस आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि किलो, किलोग्राम ये लिखा है आपने, अगर किलो, किलोग्राम, तो ये रॉन्ग है, ये नहीं आ सकता, क्योंकि ग्राम के साथ पहले ही एक प्रीफिक्स किलो जो है वो मौजूद है। लिहाजा आप ये लिखेंगे किलोग्राम, ये नहीं लिखेंगे किलो, किलोग्राम, ये नहीं लिखेंगे मैक्रो, मैक्रोग्राम,
यानी कि ग्राम जो है वो उससे पहले एक प्रीफिक्स मौजूद है, वो प्रीफिक्स कौन सा है, वो किलो मौजूद है। नजर इस तरह लिखना रॉन्ग है, ऐसे लिखा नहीं जा सकता। उसके बाद है यूज फॉर बोथ बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये जो है प्रीफिक्स जो है वो बेस क्वांटिटीज के लिए इस्तेमाल होते हैं, और फॉर एग्जांपल जो है वो किलोमीटर वगैरह इस तरह करके। और इसके बाद है a space is left between number and prefixes, यानी कि जो हमारे पास नंबर है, डिजिट है, उसके बाद जो हमने प्रीफिक्स इस्तेमाल करना है उसके दरमियान में हमने स्पेस देनी है। किस तरह, यानी कि 20 माइक्रोमीटर लिखा है मैंने 20, और इसके बाद थोड़ी सी स्पेस देनी है आपने, ये वाली स्पेस है, उसके बाद आपने माइक्रोमीटर लिखना है। और जो है मोस्ट कॉमन जो प्रीफिक्सेस है वो कौन कौन से हैं? मोस्ट कॉमन प्रीफिक्सेस जो है गीगा है, मेगा है, किलो है, मिली है, माइक्रो और नैनो। ये मोस्ट कॉमन जो है हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम न्यूमेरिकल करें तो इन ये वैल्यूज, ये जो प्रीफिक्स हमें बहुत इस्तेमाल करना पड़ते हैं, और भी जितनी भी हम जो है वो ज्यादा होते तो सारे इस्तेमाल हैं पूरे प्रीफिक्स जो आप टेबल है 1.3, लेकिन ये बहुत ज्यादा इनका कॉमन इस्तेमाल है हमारी डेली लाइफ में। उसके बाद हम सम एग्जांपल देख लेते हैं क्या करना। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 20,000 ग्राम, 20,000 ग्राम मेरे पास, मैंने इसे जो है वो चेंज करना है किलोग्राम में, यानी कि प्रीफिक्स में मैंने चेंज करना है। तो अब मैं क्या करना हूं, इससे मैंने अगर किलोग्राम में इस्तेमाल करना है तो मैंने इसे डिवाइड कर देना है 1000 पर। बात याद रखिएगा, डिवाइड करना है जब आप लोअर से हायर की तरफ जा रहे हो। अब लोअर वैल्यूज से हायर वैल्यूज की तरफ जा रहे हो, जब लोअर यूनिट से हायर यूनिट्स की तरफ जा रहे हो, मतलब आपने लोअर यूनिट है ग्राम, अब हमने हायर यूनिट्स किलोग्राम में जाना है, तो हमें मालूम है कि किलो का मतलब है 10 की पावर 3 यानी कि 1000। तो हमने 20,000 ग्राम को डिवाइड कर दिया 1000 से, ठीक है। जब हमने 1000 से इसे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 20 किलोग्राम। अब हम मजीद से देखते हैं कि 20 किलोग्राम जो है वो कैसे आया, यानी कि 20,000 ग्राम था, जब ये 1000 है, हमने पढ़ा है कि यानी कि 20 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3, हमें मालूम है कि जो 10 की पावर 3 है वो प्रीफिक्सेस में बराबर है किलो के। तो हमने 20 पहले लिखा 20,000 ग्राम, उसके बाद हमने ये 1000 था, इसे हमने 10 की पावर 3 में चेंज कर दिया, और 10 की पावर 3 को जो हमें मालूम है कि वो किलो होती है, तो हमने यहाँ पे किलोग्राम लिख दिया, यानी कि 1000 इज इक्वल टू 10 की पावर 3, और ये बराबर होता है किलो के। अब हमने किलो 10 की पावर 3 जगह किलो लिख दिया, तो ये आ गया 20 किलोग्राम। ये हमने जाना है जब लोअर यूनिट से हायर यूनिट्स की तरफ जाना, फिर आपने ये करना है। उसके बाद हम देखते हैं मल्टीप्लाई करना है व्हेन हायर टू लो, जब आप हायर यूनिट से लोअर यूनिट्स की तरफ आ रहे हैं ना, तो फिर आपने उसे मल्टीप्लाई करना है। हम इस एग्जांपल को जो है वो उल्ट के देख लेते हैं। वो कैसे, मेरे पास 20 किलोग्राम है, जो मैंने 20,000 ग्राम से 20 किलोग्राम में चेंज किया था, और वही 20 किलोग्राम मेरे पास मौजूद है। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, हम जानते हैं कि किलो का मतलब है 10 की पावर 3, किलो का मतलब है 10 की पावर 3, हमने किलो की जगह लगा दिया 10 की पावर 3, ये इसकी किलो की जगह हमने लगा दिया 10 की पावर 3, तो आगे ग्राम का ग्राम आ गया। अब हमें मालूम है 10 की पावर 3 से क्या मुराद है, 10 की पावर 3 से मुराद है यानी कि 1000, 10 की पावर 3 से क्या मुराद है 1000। अगर हमने पूरी वैल्यूज को खोल के लिखना है, यानी कि 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 ग्राम लिखना है। अब अपने से यानी कि 10 की पावर 3 को मजीद जो है वो बड़ा करना है, तो हम क्या लिखेंगे, 10 की पावर 3 के जो जीरोस हैं वैसे जो है वो हम यहाँ पे ओपन करके जो लिख देंगे। इस तरह करके जो है वो हम ग्राम में, किलोग्राम को हम ग्राम में चेंज कर देते हैं। यानी कि हमने, अब आपके ज़हन में एक सवाल आ रहा होगा कि 10 की पावर 3 भी लिख दिया, 10 की पावर 6, अगर हमारे पास कहीं पे 10 की पावर जो है वो 4 जो है वो आ जाता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हमें जो है वो एक अदर मेथड जो है वो इस्तेमाल करने के लिए, यूज करने के लिए दिया गया है। वो अदर मेथड क्या है, वो अदर मेथड है साइंटिफिक नोटेशन। वो अदर मेथड है साइंटिफिक नोटेशन। डिस्क्रिप्शन में आपको साइंटिफिक नोटेशन का जो लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। उन वीडियोस में आपको 10 की पावर 4, 5 जो है इस तरह के जो प्रीफिक्सेस में नहीं है,
प्रीफिक्सेस में जो नहीं है, यानी कि हमारे पास इनकी वैल्यू थी, उन्होंने इन वैल्यूज को जो प्रीफिक्सेस की वैल्यूज है 10 की पावर 6 है, इन्हें एक बाकायदा एक नाम दे दिया। अब नाम देने के बाद जो बाकी बची हैं उनको फिर हम उन्होंने जो है वो साइंटिफिक नोटेशन के मेथड में दे दिया कि आप जो अब प्रीफिक्सेस रह गई हैं, अब उनको समझने के लिए जो है वो प्रीफिक्सेस के अलावा कोई जो वैल्यूज बच गई हैं, जैसे 10 की पावर 4 है, 5 है, तो उनको निपटने के लिए, उनकी स्टडी के लिए उन्होंने हमें साइंटिफिक नोटेशन का जो है वो मेथड में जो है वो दिया है कि आप साइंटिफिक नोटेशन के मेथड से वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो वैल्यूज जो है वो देख सकते हैं, वैल्यूज को कम या जो है वो ज्यादा जो बड़ी उन्हें शॉर्ट लिख सकते हैं ऐसी वैल्यूज को। तो आज के लेक्चर में हमने प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ा, उसकी डेफिनेशन, उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसके कन्वेंशंस, और हमने मोस्ट कॉमन प्रीफिक्सेस और उसकी एग्जांपल्स पढ़ी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।